ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 9 का, जिसका उन्वान है बीरबल की हाजिर जवाबी। बच्चों, अकबर और बीरबल दोनों ही नाम आपने सुने होंगे, दोनों ही बहुत मशहूर नाम है। अकबर हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाह थे जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत की थी और अपनी इंसाफ पसंदी के लिए, अपनी दयानतदारी के लिए बहुत मशहूर थे। और आपके ही दरबार में एक दरबारी थे बीरबल, जो अपनी अक्लमंदी और जहानत के लिए मशहूर थे। अकबर के सामने जितनी बड़ी मुश्किल आती थी, बड़ी से बड़ी परेशानी आती थी, बीरबल के पास उसका जवाब रहता था। बीरबल की हाजिर जवाबी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। ये बच्चों अकबर और बीरबल के बीच के किस्से हैं, कहानियाँ हैं जो आज भी हमें सुनाई जाती हैं और हम उनका लुत्फ़ उठाते हैं। बहुत मज़ा और लुत्फ़ इनकी कहानियों के अंदर मिलता है और सबक भी होते हैं, सबक आमोज़ किस्से कहानियाँ होते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हमारी दरस की किताब में आया है अकबर और बीरबल के बारे में, जिसमें बीरबल की हाजिर जवाबी और जहानत के बारे में हमें बताया गया है। तो हम इसका मुताला करेंगे और सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम सबक का मुताला करेंगे, अकबर बीरबल के किस्सा पढ़ेंगे, और दूसरे हिस्से के अंदर हम हमारी दरसी किताब में दिए गए सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, अकबर और बीरबल, और हमारे सबक का नाम है बीरबल की हाजिर जवाबी। बच्चों, इसके अंदर हमारी जो दरसी किताब में कहानी दी गई है, इसमें 2 कहानियाँ दी गई हैं इस सबक के अंदर। एक कहानी तो इस तरीके से है कि अकबर ने बीरबल को एक बार जागीर देने का वादा कर रखा था, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से वो जागीर नहीं दे पाए और वो भूल गए जागीर देनी है बीरबल को। अब बीरबल अकबर से कैसे कहे, बहुत बड़े बादशाह, अजमत वाले बादशाह थे अकबर। तो बादशाह अकबर के सामने कोई चीज़ दरियाफ्त करना, उनके आगे बढ़कर दरियाफ्त करना, वो जो है उनकी बेहुरमती समझी जाती और उसके बारे में सज़ा भी मिल सकती थी अगर इस तरह से बीरबल करते। तो बीरबल खामोश रहे। एक बार ऐसा मौका पड़ा कि अकबर और बीरबल दोनों साथ में घूमने गए। सैर करते करते अकबर को एक ऊँट नज़र आया। ऊँट की गर्दन बच्चों आप जानते हो टेढ़ी होती है, आपने देखी है ना, ऊँट की गर्दन घूमी हुई होती है, टेढ़ी होती है। तो अकबर ने जो मजाक करते थे बीरबल के साथ, मजाक सूझा उनको और उन्होंने बीरबल से दरियाफ्त किया कि बीरबल ये बताओ कि इस ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों है, क्यों ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है ऊँट। तो बीरबल को अपनी जागीर वाली बात याद थी, तो आपने उसको बताने की सोच ली कि मैं इस बहाने मैं बात कर ही लेता हूँ। तो आपने जवाब दिया अकबर को कि इसने भी किसी से जागीर देने का वादा कर रखा है जहाँ पर ना, इसीलिए ये मुँह इधर करके चल रहा है, टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। अकबर भी ज़हीन था, अक्लमंद था, वो समझ गया कि बीरबल ने मेरे ऊपर तंज किया है, और फिर आपने खुश हो गए उसकी हाजिर जवाबी से और अकबर ने बीरबल को जागीर अता कर दी। ऐसा ही एक दूसरा किस्सा भी है, वो भी बड़ा दिलचस्प बच्चों के दरबार के अंदर बहुत सारे दरबारी रहते हैं और बीरबल भी एक दरबारी थे और बीरबल अपनी जहानत के लिए मशहूर थे। अकबर हर बात के अंदर बीरबल से सलाह मशवरा करते थे। कोई भी परेशानी आती थी तो उनको बिठा के बात करते थे कि बीरबल ऐसी बात है, अब इसका जो है हल आपको बताना है, तजवीज़ कीजिए इसका हल। तो बीरबल बता देते थे। तो दूसरे दरबारी थे वो बीरबल से हसद करने लग गए थे बच्चों, जलने लग गए थे। तो एक बार एक दरबारी बोला बादशाह से कि बादशाह सलामत, मैं भी बीरबल से ज़्यादा ज़हीन हूँ, बीरबल से ज़्यादा मेरे अंदर समझ है और मैं बहुत अक्लमंद हूँ, तो आप बीरबल को इतनी तवज्जो ना दिया करें, वो तवज्जो आप मुझे दें और मुझे वो जगह दें जो आपने बीरबल को दे रखी है। मैं बीरबल से ज़्यादा ज़हीन हूँ और अगर आप नहीं मानते तो बीरबल से मेरा मुकाबला करवा लीजिए। अकबर ने उसको समझाया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है और तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन वो दरबारी नहीं माना। तब अकबर ने उससे तंग आकर कि कहा ठीक है, कल दरबार में फैसला करेंगे। उसको दरबार में बुलाया, वहाँ बीरबल भी आया और भी लोग आए और अकबर ने एक सवाल किया। उस सवाल का जवाब वो शख्स तो नहीं दे पाया, लेकिन बीरबल ने ऐसा जवाब दिया कि सभी उसका जवाब सुनकर लाजवाब हो गए और कोई भी उसके मुकाबले नहीं खड़ा हुआ और बीरबल ने अपनी जहानत का फिर से लोहा मनवा लिया। इस तरह के 2 किस्से अकबर और बीरबल के यहाँ पर दिए हैं, जिनका हम मुताला करेंगे, इनको हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, बहुत मज़ा आएगा, बहुत लुत्फ़ आएगा आपको पढ़ने में, तो ध्यान से पढ़ना है और मज़ा लेता हुआ पढ़ना है, समझ के पढ़ना है आपको। देखिए, एक दफ़ा बीरबल से किसी बात पर खुश होकर अकबर आज़म ने उनको इनाम के तौर पर जागीर देने का वादा कर लिया था। अकबर आज़म, वही अकबर, बादशाह अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद आपका नाम था
और अकबर जो है आपको लक़ब दिया गया था। और देखिए आप, जागीर यानी वो ज़मीन जो बादशाह या सरकार की तरफ से इनायत की जाए, नवाजी जाए। और अकबर आज़म एक मशहूर मुग़ल बादशाह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद नाम है, और अकबर आपका लक़ब दिया गया है लोगों द्वारा। अकबर का माने होते हैं बड़े, और आज़म जिसका मर्तबा सबसे बड़ा हो। तो अकबर को, बादशाह अकबर को अकबर आज़म भी कहा जाता था। तो एक बार बादशाह अकबर ने, अकबर आज़म ने बीरबल को जागीर देने का वादा किया था, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से वो भूल गए, जागीर नहीं दे पाए। जब काफ़ी वक्त इंतज़ार में गुजर गया और जागीर नहीं मिली, तो बीरबल ने एक दिन मौका देखकर अकबर बादशाह को जागीर देने के वादे की याद दहानी कराई। याद दहानी, याद दिलाना, याद दहानी, याद दिलाना। जागीर देने की बात की थी, लेकिन अकबर उसको जागीर दे नहीं रहे थे बीरबल को। मौका मिला तो बीरबल ने याद भी दिला दी अकबर को कि आपने मुझे जागीर देने का वादा किया था, लेकिन अकबर ने तब भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। बादशाह अकबर ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और दूसरी तरफ गर्दन मोड़ ली। बात कर रहे थे बीरबल से, बीरबल ने जागीर की याद दिलाई तो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया, और दूसरी तरफ अपना मुंह मोड़ लिया। बीरबल चुपचाप रह गया, कुछ बोला नहीं, बोले वक्त आने पर बोलूंगा मैं। कुछ दिनों के बाद बीरबल और बादशाह कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ऊंट दिखाई दिया। बादशाह की तबीयत में मज़ा और तजस्सुस दोनों ही थे। मज़ा यानी बच्चों खुश तबई, हंसोड़पन, हंसी मजाक का अंदाज बादशाह के अंदर था, मज़े का लुत्फ लेने का अंदाज। और तजस्सुस, तलाश, खोज, करीद, जासूसी करना, तजस्सुस इससे बनाए। तो बादशाह के मन में तलाश और खोज करने का था, जज्बा भी था तलाश और खोज का, और साथ में मज़ा भी था, लुत्फ़अंदेज़ी भी थी आपके अंदाज में। तो मज़े के अंदर बोले कि इसलिए ऊँट की तरफ देखकर बीरबल से पूछ बैठे। ऊँट की तरफ देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बादशाह के मन में मज़ा था, हंसी मजाक के लिए ऐसे ही बीरबल से पूछ डाला कि बीरबल बताओ मुझे, ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल जागीर के बारे में कई बार याद दहानी करा चुके थे। बीरबल जो जागीर लेनी थी अकबर से, कई बार याद दिलाई हो गई थी, कई बार राजा को याद दिला दिया था, बादशाह को याद दिला दिया था, लेकिन उनको याद नहीं रहता, वो भूल जाते थे, बार बार भूल जाते थे। अब बीरबल को मौका मिल गया। बीरबल ने मौका देखकर फौरन बोले, हुजूर, उसने भी किसी से जागीर देने का वादा कर लिया होगा। जैसे बीरबल ने अकबर को जागीर के लिए याद दिलाई थी, तो अकबर ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली थी, मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। अब जब एक बार मौका मिला तो एक ऊंट को देखकर बादशाह ने पूछ बैठे मजे के लिए अपने कि ये बीरबल मुझे बताओ ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने मौका देख लिया कि मैं बादशाह के ऊपर तंज कर सकता हूं यहां पर, और आपने बोल दिया फौरन कि इसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। सभी लोग हंसने लग गए और बादशाह भी खुश हुए, और आपने वो जागीर उसको दे दी, बीरबल को दे दी। बादशाह बीरबल की बात की तह तक पहुंच गए और उन्होंने बीरबल को जागीर अता कर दी। वो समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहता है, और वो अपनी नहीं देने पे शर्मिंदा हुए, खुश हुए बीरबल की बात के ऊपर, और उसको वो जागीर जिसका बीरबल हकदार था अता कर दी। ये था बच्चों एक किस्सा, पहला किस्सा जिसमें ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों थी सवाल पूछा गया था, और उसका जवाब बीरबल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में दिया। आगे आते हैं। एक बार किसी दरबारी ने अकबर आजम से कहा, जहां पना बीरबल अगरचे अकलमंद आदमी है, मगर खाकसार का अपने बारे में ख्याल है कि बीरबल की जगह अगर आप मुझे इनायत फरमाएं तो शायद आपका नमकख्वार बीरबल से ज़्यादा अच्छा काम करेगा। नमकख्वार होता है बच्चों नमक खाने वाला, जिसने नमक खा रखा हो, और जहां पना दुनिया को पनाह देने वाला। जहां पना यहाँ बादशाह से मुराद है, बादशाह को जहां पना भी कहा जा रहा है। और खाकसार मामूली इंसान, ये लफ्ज़ जो है जब हम कुछ बात करते हैं तो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि खाकसार ने ये काम कर दिया, खाकसार ने ये काम कर दिया। तो वो दरबारी बादशाह अकबर से बात कर रहा है कि खाकसार यानी खुद के लिए इस मामूली आदमी को मौका मिले तो ये भी हुनरमंदी के जौहर दिखा सकता है। और इनायत, करम, नवाजिश, मेहरबानी, यानी कि जो इनायत आप बीरबल पे कर रहे हो, अगर मुझ पे भी अगर आप ऐसी नज़रें इनायत कर लें, आप मुझ पर ही मेहरबानी करें, तो मैं भी अपनी हुनरमंदी से, अपनी काबिलियत से सबको मुतासिर कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि मैं भी
बीरबल से ज़्यादा ज़हीन हूँ, बीरबल से ज़्यादा दिमाग और अक्ल रखता हूँ और ज़्यादा हाजिर जवाबी और हुनरमंदी का सबूत दूंगा। हुनरमंदी, होशियारी। अगर मुझे मौका मिल जाए कि आप बीरबल को बहुत होशियार समझते हो, बहुत ज़हीन समझते हो और हाजिर जवाब समझते हो, तो जहाँ पना आपका ये बंदा, ये खाकसार जो है, ये दरबारी जो है, कह रहा खुद के लिए कि दरबारी आपका खाकसार ये भी कम ज़हीन नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़हीन है, लेकिन मौका नहीं मिलता है, आप मौका नहीं देते हो। आप एक बार मौका दो तो मैं अपनी जहानत साबित कर दूंगा, मैं अपनी जहानत का सबूत दे दूंगा, मौका मिलेगा, और मैं बीरबल से कहीं ज़्यादा ज़हीन हूँ। बीरबल का रुतबा लेना चाहता था वो दरबारी। अकबर ने उससे कहा, उसमें शक नहीं कि तुम एक काबिल, पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। अकबर ने क्या जवाब दिया उसको? उसने कहा कि मैं मानता हूं कि तुम काबिल हो, पढ़े लिखे हो और ज़हीन भी हो, लेकिन बीरबल जितने ज़हीन नहीं हो, जितना दिमाग, जितनी होशियारी बीरबल के अंदर है, उतनी होशियारी तुम्हारे अंदर नहीं है। तो बेहतर यही है कि तुम अपनी जगह ठीक हो और बीरबल अपनी जगह ठीक है, उसका मुकाबला क्यों करते हो तुम? वो शख्स इसरार करता रहा। इसरार यानी जोर देना, ताकीद करना, जिद करना, बार बार अपनी बात को बादशाह के सामने कहता रहता कि नहीं बादशाह सलामत, मुझे मौका तो दीजिए, एक मौका मांगता रहता बार बार कि मुझे ऐसा मौका दीजिए, मैं अपने आप को साबित कर दूंगा, मैं होशियार हूं, मैं कमज़ोर नहीं हूं। बार बार जिद करता रहता, पीछे लगा रहता अकबर बादशाह के। और अकबर बादशाह कहते कि नहीं, तुम क्यों पीछे पड़ रहे हो मेरे? मैं मानता हूं कि तुम ज़हीन हो, अच्छे हो, समझदार हो, पढ़े लिखे भी हो, आलिम हो, लेकिन बीरबल का मुकाबला नहीं कर पाओगे तुम, तो तुम क्यों बराबरी की बातें करते रहते हो बार बार? लेकिन वो मानता ही नहीं, बराबर बादशाह से जिद करे जाता है। अच्छा, इसका फैसला कल दरबार में हो जाएगा। तो जब बार बार उसने अकबर से इसरार किया, अकबर से बार बार कहता रहा कि नहीं मैं भी ज़हीन हूं और मुझे ही मौका मिलना चाहिए, तो अकबर ने तंग आकर कहा चलो ठीक है, कल दरबार में फैसला करेंगे, वहां पर पता चलेगा कि कौन ज़हीन है और कौन जो बेवकूफ़ है, वहां दरबार में पता चल जाएगा कि तुम बीरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं। अहल यानी बच्चों होता है काबिल, अहल हो या नहीं, लायक हो या नहीं, काबिल हो या नहीं। बार बार इसरार करता रहा कि मुझे बीरबल की जगह दे दीजिए, मैं अपनी हाजिर जवाबी से सबको कायल कर लूंगा, अपना मैं सबूत दे दूंगा, अपने हाजिर जवाबी साबित कर दूंगा। तो बीरबल उससे तंग, अकबर उससे तंग आ गया था, बोले चलो ठीक है, कल दरबार में इसका फैसला कर लेंगे कि तुम काबिल हो या नहीं, कल दरबार में आ जाना, साथ ही तुम्हारी अक्लमंदी, फरासत और हाजिर जवाबी का भी इम्तिहान हो जाएगा। बोले कल दरबार में आ जाना, वहाँ देख लेंगे, वहाँ फैसला हो जाएगा कि तुम कितने बड़े हाजिर जवाब हो, कितने बड़े अक्लमंद हो, कितने बड़े सूझबूझ से काम लेने वाले हो। फरासत यानी बच्चों सूझबूझ, और हाजिर जवाबी तेज़ दिमागी। हाजिर जवाब उसको कहते हैं कि जो भी सवाल किया जाए उसका जवाब उसके पास हाजिर हो, फ़ौरन उसका जवाब दे दे, किसी भी मौजू के ऊपर सवाल किया जाए। तो इस तरह की वहाँ पर दरबार में बात हुई। अगले दिन दरबार लगा और वहाँ पर सभी दरबारी पेश हो गए, सभी आ गए। चुनांचे दूसरे दिन दरबार में अकबर आज़म ने उस शख्स से एक अजीब व गरीब सवाल किया। अब जब सभा लगी, अकबर का दरबार लग गया, सारे दरबारी आ गए, बीरबल साहब भी आ गए और वो दरबारी साहब भी आ गए, बैठ गए आकर, और बादशाह अकबर भी बैठ गए। तो अब जहानत का इम्तिहान होना था, तो अकबर बादशाह ने एक अजीब व गरीब सवाल कर डाला। और सवाल क्या था बच्चों? वो सवाल ये था कि बताओ इस वक्त दरबारियों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं? अब किसी की दूसरे के जहन की बात कोई कैसे बताएगा? कोई नहीं बता सकता। बादशाह था, बड़ा बादशाह था अकबर, उसने सवाल कर लिया जो उसके मन में आया कि बताओ मुझे, तुम कहते थे कि तुम ज़हीन हो, बीरबल से ज़्यादा ज़हीन हो, बीरबल से ज़्यादा हाजिर जवाब हो, हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास है, अकबर के दरबार में तुम बीरबल की जगह लेना चाहते हो, तो अब बताओ इस सवाल का जवाब क्या है? और सवाल ये था कि सबके मन के अंदर क्या बात है जो दरबार में बैठे हुए हैं दरबारी। बताओ उस वक्त जो लोग दरबार में बैठे हैं उनके दिलों में क्या है? इस वक्त जो दरबार में बैठे हुए हैं इनके दिलों में क्या है? अब बताओ तुम। वो शख्स अकबर का यह सवाल सुनकर सटपटा गया, चौंक गया, सिमट गया अपने आप के अंदर कि ये कैसा सवाल पूछ लिया। कोई इल्म का सवाल पूछते, कोई अक्लमंदी का सवाल पूछते, ये दिलों के राज क्या जानूं मैं, दिलों के हाल क्या जानूं, ये कैसा सवाल पूछ लिया अकबर आजम ने। कहने लगा, हुजूर ये मैं कैसे जान सकता हूं कि इन सबके दिलों में क्या है और वो उस वक्त क्या सोच रहे हैं।
रोने लग गया अकबर के सामने के सवाल कर लिया अकबर ने, तो अब परेशानी का सामना करना पड़ा उसको। बोला कि हुजूर ये मैं कैसे जान सकता हूं कि इनके दिलों में क्या है, दरबारी क्या सोचते हैं, मुझे क्या पता कौन सा दरबारी क्या सोचता है। इतने सारे दरबारी हैं, सबके अलग अलग ख्यालात होंगे, सबके अलग अलग सोच होगी, अलग अलग फिक्र में डूबे हुए होंगे। अब मैं कैसे बता दूं उनके सवालों के जवाब आपको। किसी के दिल का हाल मालूम करना नामुमकिन है कि किसी के दिल में क्या चल रहा है। फिर यही सवाल अकबर ने बीरबल से किया, बीरबल क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त यहां मौजूद लोगों के दिलों में क्या है। उस दरबारी से वो सवाल किया गया तो वो तो सटपटा गया और मना कर दिया कि साहब मेरे बस की बात नहीं है, ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल कर लिया। दिलों के हाल मालूम करना कोई ये तो गैब की बात हो गई, मैं गैब थोड़ी जानता हूं। तो अकबर ने कहा चलो ठीक है, आप साइड में हो जाओ, बीरबल से पूछा जाए यही सवाल। बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम्हें इसका जवाब पता है, तुम बता सकते हो कि इस वक्त दरबारी जो बैठे हुए हैं मेरे सामने, इनके दिलों में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या सवाल इनके मन के अंदर पैदा हो रहा है। बीरबल ने फौरन हाँ कर दी कि हाँ जहांपनाह मैं जानता हूं सबके दिलों में क्या क्या है। जी हाँ क्यों नहीं, बोले मुझे पता है, जानता हूं मैं, जी हाँ क्यों नहीं। बीरबल ने जवाब दिया। अब बीरबल जवाब दे रहा है कि लोग क्या सोच रहे हैं, सब क्या सोच रहे हैं। हुजूर सब लोगों के दिलों में है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। महाबली बहादुर, ताकतवर, महाबली, बलवान कौन था, अकबर के लिए कहा गया है यहां पर। तो बताया गया है कि हुजूर आप जो कह रहे हो कि दिलों का हाल जानते हो या नहीं, तो मैं जानता हूं दिलों का हाल, मैं इन लोगों के दिल में जानता हूं क्या ये सब ये सोच रहे हैं कि महाबली का इकबाल बुलंद रहे और ताकतवर हो और सल्तनत जिए और हमेशा कायम रहे। आप महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे, मैं ये कह रहे हैं, इनके मन में ये बात है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इनसे पूछ लीजिए कि ये नहीं सोच रहे क्या। अब अकबर ने सबसे पूछा कि भाई तुम बताओ ये सोच रहे हो कि तुम गलत बोल रहा है कि ये। अब क्योंकि बात अकबर की तारीफ की थी, अकबर आजम की तारीफ है, बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ा ताकतवर बादशाह था, कौन उसकी बुराई करे। सब यही कहने लगे हाँ हम यही सोच रहे हैं, हाँ हम यही सोच रहे हैं। अकबर मुस्कुरा उठा और सभी दरबारी खुश हो गए। ये थी बच्चों बीरबल की हाजिर जवाबी, कि बीरबल ने मुश्किल सवाल को भी आसान कर दिया। अब पता नहीं उनके मन में, दरबारियों के मन में क्या क्या बातें चल रही थी, कुछ अलग अलग बातें चल रही थी, लेकिन उस बीरबल ने ऐसा जवाब दे दिया कि सबके दिल में यह चल रहा है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। अब ये ऐसी बात है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। इनकार करेगा तो बादशाह उसको सजा देगा, अकबर सजा दे देगा उसको, अकबर बादशाह। देखिए आप, अगर यकीन ना हो तो आप इनसे दरियाफ्त कर लीजिए मैं सच कह रहा हूं या झूठ। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो दरबारी बैठे हुए हैं, मैंने इनके दिल के हाल बताए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि ये मैं सच कह रहा हूं कि झूठ। दरियाफ्त यानी बच्चों तलाश, खोज, पूछना, और सल्तनत हुकूमत। आप इनसे पूछ लीजिए कि मैं सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं। अकबर ने सबकी तरफ देखा और पूछा बताओ भाई कौन सोचता है कि मेरी सल्तनत रहे या नहीं रहे। सब सोचते हो कि मेरी हुकूमत रहे, मेरी सल्तनत रहे। सब ने एक आवाज में हाँ हम यही सोच रहे हैं बादशाह, हम साहब हम तो यही सोच रहे हैं, हमारे दिल के अंदर यही है। बिल्कुल सही बोला है बीरबल ने। बीरबल की दानिशमंदाना बात सुनकर तमाम दरबारी हंसने लगे और अकबर भी मुस्कुराए बगैर ना रह सके। सब हंसने लगे सारे दरबारी। बोले ये ऐसी बात कही है बीरबल ने कि कोई भी इससे मुकरेगा नहीं, कोई भी इसके मना नहीं करेगा, सब यही कहेंगे कि हाँ हम यही बात सोच रहे हैं। सब हंसने लग गए पूरे दरबार में और बादशाह अकबर भी मंद मंद मुस्कुराने लगे। और यहीं पर हमारा ये किस्सा खत्म हो गया। दानिशमंदी अक्लमंदी, दानिशमंदाना बात, अक्ल वाली बात। दानिश जिसके अंदर अक्ल हो, जो अक्लमंद हो, दानिश्वर। तो ये था बच्चों हमारा अकबर बीरबल के दो किस्से जो हमने पढ़े। दोनों ही बहुत खूबसूरत किस्से हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, लुत्फ़अंदेज़ कहानियाँ हैं। बहुत मज़ा आया इनको पढ़कर, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। इसको आपको जो मुश्किल अल्फाज हैं अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं और इनको जहन में रखना है कि जब भी आपके सामने ये आए तो फिर आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप फ़ौरन उन मुश्किल अल्फाज को आसानी से बता दें। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया है। अकबर बीरबल के और भी बहुत सारे किस्से हैं जिन्हें आपको इधर उधर से जहाँ से आपको मिले, कोई किताब वगैरह से, आपके दादा दादी कहानी के अंदर सुना देंगे, या कहीं और आपकी लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में मिल जाएंगी आपको अकबर और बीरबल की कहानियाँ। उन किस्सों का आपको
पढ़ना है और एक दिलचस्प छोटा सा किस्सा अपनी कॉपी के अंदर उतारना है, नोटबुक में उतारना है। बच्चों यहाँ पर सबक मुकम्मल हो गया है। सबक के अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने पेश रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।